हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्या स्ट्रेटजीज हम डिप्लॉय कर सकते हैं एंड कौन से स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बेसिकली जो स्टॉक्स हमने दिए थे पिछली बार वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। जो इस बार हम स्टॉक्स देंगे वो भी जनरली ऐसे ही हैं कि जो अपने लोअर बेस के आसपास हैं, अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो हम वही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जैसे कि मैंने बताया था कि अब यहाँ से रेंज बाउंड मार्केट जो कि हो सकता है, मैंने इस दिन आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस दिन आपको बोला था कि जब मैंने इस दिन वीडियो बनाई थी 7 अगस्त के आसपास में, मैं इस दिन बोलता कि निफ्टी अब रेंज बाउंड हो सकता है। निफ्टी नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो अब ये यहाँ से क्या शुरू करेगा, रेंज बाउंड मोमेंटम स्टार्ट करेगा यहाँ से। प्रोबेबली है कि अगर मेरे को डायरेक्शनल ट्रेड लेना भी है किसी भी साइड में तो भी मैं बेरिश ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। अगर आप इसका मंथली चार्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको कहानी समझ में आएगी। मंथली चार्ट में आपको पता लगेगा कि जो मंथ की कैंडल है, फॉर एग्जांपल जो जून की कैंडल थी, उसको पूरा ऑलमोस्ट एंगल्फ कर दिया है कौन सी कैंडल ने, जुलाई की कैंडल ने। एंड उसका लो भी ब्रीच हो गया है। और इसने क्या किया है, जो जून का लो था वो भी ब्रीच कर दिया है। तो स्टॉक जो है वो प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ से 24,000 के आसपास आने का ट्राई करेगा। अगर कोई मोमेंटम होना भी है ऊपर की साइड में तो वो इस लेवल के बाद ही होगा। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखता हूँ तो यहाँ पे फिबोनाची जो है वो भी किस लेवल के आसपास आता है, जो इंपॉर्टेंस के गोल्डन जोन्स होते हैं इन लेवल्स के आसपास ही क्या होता है, फिबोनाची आता है। तो इन लेवल्स के आसपास हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बट जब तक हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे या फिर रेंज वन मार्केट का प्लान करेंगे। वीकली अगर हम चार्ट देखेंगे तो भी आपको कहानी समझ में आएगी कि जाने का ट्राई तो कर रहा है ऊपर, ठीक है, नीचे आया, ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। इस वीक में ग्रीन कैंडल मोस्ट प्रोबेबली बना सकता है, बट फिर ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। बेसिकली इस लेवल तक जो है ये आने का ट्राई कर सकता है। तो शॉर्ट सेल एट हाई अभी मैं बेसिकली प्रीफर करूंगा। बाइंग में नहीं करूँगा प्रेफ़र। रेंज बाउंड या तो मार्केट हो सकता है यहाँ से, या तो रेंज बना सकता है मार्केट एंड देन यहाँ से बेस बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, या प्रोबेबली प्राइस यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के यहाँ से ऊपर की तरफ अपने हाईस के आसपास जा सकता है। बट मेरे को लगता है कि एक बार यहाँ पे आएगा तो प्राइस यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं, तो पैनिक में एक बार प्राइस यहाँ से 24,000 के आस नीचे भी आना चाहिए। 23,800 के आसपास, 23,800 के पास प्राइस अगर आएगा यहाँ से, देन यहाँ से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ माय व्यू ऑन निफ्टी। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करेंगे तो इसने जो जून का कैंडल है उसको पूरा जुलाई में क्या कर दिया, ऑलमोस्ट एंगल्फ कर दिया। एंड उन दोनों कैंडल्स का लो भी जो है वो ब्रीच हो चुका है। तो बैंक्स आर नेगेटिव, तो बैंक्स जो है वो नीचे की तरफ आने का ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास जो है बैंक्स फर्स्ट आने का ट्राई करेंगे, जो कि आपका होता है 55,300 के आसपास। एंड देन सेकंड लेवल है जहाँ पे बैंक्स आने का ट्राई करेंगे, वो होगा आपका 54,000 के आसपास, वो आपका लेवल होगा। तो अगर मैं वीकली चार्ट चेक करूँगा तो भी आपको कहानी समझ में आएगी कि मोटा-मोटी स्टॉक करने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक है? तो ये लेवल होता है जहाँ पे स्टॉक आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इस रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा। प्रोबेबली नीचे भी आ सकता है, 52,800 के आसपास भी स्टॉक आ सकता है यहाँ तक नीचे। एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने का ट्राई करेगा। बट रेंज बाउंड की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7th वीक है कि जो मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। बट अगर इसमें ग्रीन कैंडल बन जाती है तो देन हम सेल एट हाई प्रीफर करेंगे इसमें, ना कि बाइंग प्रीफर करेंगे। बाइंग प्रीफर हम तभी करेंगे जब इस कैंडल का हाई टूटता है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग होनी शुरू होती है वीकली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे इसमें डबल बॉटम के आसार हमें लग रहे हैं। तो प्राइस जनरली सेल एट हाई है एंड बाय एट लो नहीं करना है जब तक, कब, जब तक कोई पैटर्न ना बने। या तो डबल बॉटम का पैटर्न बनना चाहिए यहाँ से, या फिर हमें इस कैंडल का हाई ऊपर की तरफ में ब्रीच चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अगर आप वॉल्टिटी भी देखोगे तो जनरली वॉल्टिटी इज लो ओनली। तो लो वॉल्टिटी में ट्रेवल कर रहा है तो हम ऑप्शन बाइंग ज़्यादा प्रीफर करेंगे, नॉट ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में आप प्रीफर कर सकते हो, एक बियर पुट स्प्रेड आप बना सकते हैं। बियर पुट स्प्रेड कैसे बनाएंगे कि हम बेसिकली सितंबर में ट्रेड करेंगे। सितंबर में ट्रेड करके हम कैसे बनाएंगे, 24,500 का हम क्या करेंगे, एक पुट बाय कर लेंगे। उसके अगेंस्ट में एक 24,000 का हम एक पुट सेल भी कर देंगे। तो दिस इज़ आवर स्ट्रैटेजी। अगर ये स्ट्रैटेजी मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पे ऑफ ग्राफ ऐसे होगा, मार्केट जितना नीचे जाएगा हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा। ऑलमोस्ट 2% नीचे गया तो हमें एक्सपायरी पे ऑलमोस्ट 25,000 मिलेंगे। फिर एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करने से हमें हमें ऑलमोस्ट इसको 15-14% नहीं जो है बुक कर लेना है। हमें पूरे प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है। एंड स्टॉप लॉस में भी सेम हमें 1:2 में प्ले करना है। अगर हमें ऑलमोस्ट 6-7% का लॉस होता है तो हम बुक कर लेंगे, एंड हमें प्रॉफिट होता है अगर 15% 14% का तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बियर पुट स्प्रेड हम बना सकते हैं।
एंड अगर स्टॉक्स की मैं बात करूँगी कौन से स्टॉक्स मेरी नज़र में है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। एक ये आयशर मोटर स्टॉक है। आयशर मोटर मेरे को शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे अगर आप, तो इसने हाई तो ब्रीच किया है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। प्राइस एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड अगर वीकली आप टाइम फ्रेम चेक करेंगे, तो वीकली में पिछले हफ्ते का जो हाई है, उसको ब्रीच नहीं कर पाया और ब्रीच से क्या हुई है, सेलिंग हुई है वापस। ठीक है, पिछले महीने का जो क्या है उसका, पिछले हफ्ते का जो हाई है। तो अगर आप देखोगे कि ये बार-बार क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है बट कोई सेल कर दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है बट कोई सेल कर दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है बट कोई सेल कर दे रहा है। तो ये जो सेलिंग है, ये प्रोबेबली कंटिन्यू हो सकती है एंड प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास तक आ सकता है, जो कि होता है आपका 500 या 600 के आसपास जो है प्राइस यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ गिर सकता है। मैंने भी ऊपर की तरफ सेल किया हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास आपको ये शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। एंड स्टॉप लॉस आपका छोटा सा इसमें ऑलमोस्ट 0.64 का, तो वो आप लगा के देख सकते हो। एंड अगर मैं दूसरा स्टॉक बताऊँ आपको, मेरी सारी विज़न है पर तो एक स्टॉक है एवेंट्री करके, यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एवेंट्री बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हुई है, जब भी स्टॉक ऊपर गया है, कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, बाइंग मोमेंटम आया है इसमें। एंड जब भी प्राइस नीचे आया तो उसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कोई खास था नहीं, मतलब नेगेटिव वॉल्यूम आए नहीं शेयर में। एंड ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे, तो स्टॉक में जो है वॉल्यूम वो आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। तो इस स्टॉक को हम ट्राई कर सकते हैं, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। एक ये स्टॉक है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। इसमें रिस्क हमारा बहुत कम है, ऑलमोस्ट 922 रुपीज़ का है। अगर रिस्क की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट शेयर जो कि है इस लेवल के आसपास का अगर मिलता है कहीं पे भी, तो हम इसमें बाइंग प्रेफर करेंगे। रिस्क ऑलमोस्ट अगर इस प्राइस से मैं कैलकुलेट करूँ, तो ऑलमोस्ट 3.5-4% का रिस्क है। एंड ऊपर की साइड में हमें टारगेट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इसमें। अगर मैं ऊपर की साइड में टारगेट की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 3.86%, मतलब 4% शॉर्ट टर्म में। एंड मिड टर्म में ऑलमोस्ट शेयर 12%, 13% तक भी टारगेट दे सकता है ईजिली। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।